नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट राजा गोपालन सर, आज संडे स्पेशल, जब हम बहुत सारी ऐसी न्यूज़ जो मीडिया में नहीं है और बहुत सारी छोटी-छोटी न्यूज़ हम एक साथ डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वक़्त ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई थी सुबह-सुबह कि राहुल हैज़ लेफ्ट इंडिया। कहाँ गए हैं और किन 3 सबसे इम्पोर्टेंट लोगों से मिले हैं, उसके बारे में डिस्कशन इम्पोर्टेंट है। इनको दिल्ली से लेकर कौन गया अपने चुपचाप, अपने साइलेंटली? पेरियाना, अ वेरी वार्म वेलकम, आवर संडे श्लोक एंड आवर संडे स्पेशल। जी, ओवर टू यू। नमस्ते नमस्ते गायत्री देवी। दर्शकों के लिए मैं रुद्र जपम करने वाला हूँ। आज चंद्र ग्रहण है। रात को 11 बजे से सुबेरे 2 बजे तक सुबेरे स्नान करके आप लोग महाशिव शंकर का प्रार्थना कर लीजिएगा प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि आज जो चंद्र ग्रहण है 100 साल बाद आ रहे। नवरात्रि शुरू होने के पहले सूर्य ग्रहण है। सो इसीलिए मुझे लगता है आने वाले दिन में आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए हर हर महादेव नमः शिवाय ये बोल करके ओम भैरव रुद्राय महारुद्राय काल रुद्राय कल्पित रुद्राय वीर रुद्राय रुद्र रुद्राय घोर रुद्राय अघोर रुद्राय मार्कंड रुद्राय आनंद रुद्राय ब्रह्मांड रुद्राय चंदन रुद्राय प्रचंड रुद्राय तांडव रुद्राय सूर रुद्राय, like that it goes for 108 times. And moreover गायत्री जी ये प्रार्थना करते हुए हम लोगों के लिए कितना खुशी हो जाते। नमो पार्वती पतये हर हर महादेवा। इसके अलावा अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजाद नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। ये 12 लोग आपको जीवन में बीच में आ जाते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हुए हम आज की डिबेट को शुरू करेंगे। आपने शुरुआत किया था, मैं एक बहुत जबरदस्त कहानी सुनाने वाला हूं आप दर्शकों के लिए। इंडिया का लीडर ऑफ अपोजिशन इज राहुल गांधी। परसों रात को 3 बजे अर्ली मॉर्निंग एक फ्लाइट पर करके कोलालमपुर में उतरा। कोलालमपुर पर 2 औरत एक आदमी ने रिसीव किया इसका। ये हु आर दे इंडियंस? मेरा आई विटनेस कह रहे नहीं है। मुझे 1-2 लोगों से बात किया था, मलेशियन एम्बेसी में बात, तो उनको भी नहीं पता है। सपोज लोकल एम्बेसी का नहीं पता है गायत्री जी, कुछ नहीं, ये सबको पता। ये ऑफ पैंट में जा रहे, हाथ में एक पर्स है, एक थैला रखा है। इसका मतलब ये जो किसी ने फोटो डाला है इंस्टाग्राम में, जो ड्राइव करता है, इसके साथ कौन बैठे हैं, उन्होंने फोटो लिया है। ये इनका दोस्त है, ये औरत है, ये कौन है? हाफ पैंट में खड़े हैं, टोपी पहना है। ये सोच रहे थे, ये भी फोन करके इंस्टाग्राम में डालते हैं। तब तक इंस्टाग्राम में डालने का हिम्मत पड़ा है इसको फ्रेंड का। मैं ये नहीं कह सकते गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये क्या फ्रेंड है। लेकिन इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह, प्लस इंडिया के सिक्योरिटी एजेंसीज है RAW, IB, इतना पुराना। मलेशिया में हम लोग को डिफेंस अटैची भी है। इन लोगों को भी ध्यान नहीं है, इन लोगों को भी सूचना नहीं है, इन लोगों को भी अलर्ट मैसेज नहीं है। क्यों राहुल गांधी का CRPF प्रोटेक्शन है, क्यों राहुल गांधी CRPF नहीं बोला है? उन्होंने थैला उतारा है, किसी को बोला एकदम मैं जा रहा हूँ। फॉरेन में जाकर के ऑटो 2 व्हीलर चलाने में इतना उनको इच्छा है। गॉड फॉरबिड गायत्री जी, कोई ना कोई दुर्घटना हो जाते, किसकी जिम्मेवारी है ये इमीडिएटली बोलेगा राहुल गांधी का सुरक्षा नहीं है। ये जो इकोसिस्टम है ना जी, जितना भी है, पवन खेरा, श्रीनाथ, सुप्रिया श्रीनाथे, फलाना दिमकाना, नॉट ओनली दैट, सम पत्रकार है चल रहा चक्कर है, वो भी चिल्लाएगा। देयरफॉर गायत्री देवी का अल्टरनेट मीडिया डिस्कशन का थ्रू मिस्टर अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर का एक निवेदन है। मिस्टर अमित शाह, आप गृह मंत्री है,
हम लोग को आप सुरक्षा देते हैं, राहुल गांधी को भी सुरक्षा दे दीजिए। ये क्यों जा रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए, नहीं तो एकदम समथिंग शुड बी डन। गायत्री जी, प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी से नहीं तो राहुल गांधी से बात करना पड़ेगा। कल उनके ये कि उनकी फैमिली में सब लोग सुरक्षित रहना चाहिए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये लोग को हत्या हुआ है, हम लोग को डर है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो मलेशिया, उधर एलटीटी तमिल बॉयज अधिक है, इनको पता नहीं है। सो देयरफॉर कमिंग शॉर्ट ऑफ दैट, ये मुझे लगता है ये दो लेडीज कौन है, ये दो लेडीज सरकार को विस्तार से पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा। कल तक ये वोट चोरी करके, ये चोरी करके क्यों जाते बाहर, टोपी पहन करके, हाफ पैंट पहन करके। सो देयरफॉर जो भी दर्शकों अल्टरनेट मीडिया का जिधर भी है, आप ये कह रहे हैं मलेशिया गए हुए हैं एलटीटी को रिवाइव करने के लिए, इज इट समथिंग लाइक दैट? भगवान जाने, भगवान जाने, भगवान जाने, हमको चिंता है। परसों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज कॉल्ड अपॉन शिशिर, मिस्टर शिशिर, कि राहुल गांधी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, इनकी सेकंड सिटीजनशिप को लेकर, कहीं उसको इवेड करने के लिए गए हैं, मलक्का स्ट्रेट पे जो डील हुई है सिंगापुर और इंडिया के बीच में, उसको डिस्टर्ब करने गए हैं क्योंकि चाइना उसको कंट्रोल, चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ये एलटीटी के लिए गए हुए हैं? एंड ये कौन है महिलाएं? सो दीज आर कपल ऑफ क्वेश्चंस द नेशन वांट्स टू नो स्टाइल में, द ऑल्टरनेट मीडिया फैमिली वांट्स टू नो। राहुल एंड उनकी टीम को बताना पड़ेगा, ही जस्ट कांट वैनिश। एंड सेकंड थिंग, जैसे भी जो भी है, जो ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों जो भी राहुल गांधी का किधर भी देखेंगे, फोटो लेकर के फेसबुक में, ट्विटर में डाल दीजिए, सो दैट हमारा इंडियन सरकार को पता लगने दो। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिसने हिम्मत करके ये फोटो डाला है, जो लड़की को किसने परमिशन दी है? राहुल गांधी ने? नो। सोनिया गांधी ने? नो। प्रियंका गांधी ने? नो। ये क्या बात है? सोनिया गांधी किधर आजकल, बीमार है क्या, क्यों चुप रही है? एंड नॉट ओनली दैट गायत्री जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से आपने बोला था अभी जस्ट नाउ, विघ्नेश शिशिर का बीजेपी कर्नाटका जो सिंपथाइजर है, उन्होंने एक केस डाला है, उसको सेंट्रल प्रोटेक्शन भी दिया है। नॉट ओनली दैट, उनको हाथ में इतना ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए जो संदेह है, allegedly he is having 2 passports, मिस्टर राहुल गांधी। Therefore ये खतरनाक है। बेल में है मिस्टर राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तीनों। अभी बेल में आने वाले लोग का पासपोर्ट छीन करके बाहर भेजना नहीं चाहिए था, लुकआउट नोटिस इन्फॉर्म करना चाहिए था यूनियन होम मिनिस्ट्री का, दिल्ली पुलिस का, क्योंकि सपोज एक लुकआउट नोटिस आ जाते हैं ना जी, इमिग्रेशन ने स्टॉप कर देगा। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल मैडम गायत्री जी। मुझे लगता है बहुत ही खतरा दिन है आने वाले दिन में। जी हम लोग पेरियाना एक बहुत क्योंकि राहुल गांधी की बात हो रही है तो राहुल गांधी पे ही वापस आ जाते हैं, उन्हीं के पॉइंट्स को कवर करेंगे पहले। इनके केरला कांग्रेस हेड हैज बीन नोन फॉर देयर कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स कंटिन्यूअसली, मोदी जी को गाली देने से लेके वोट चोरी के पोस्टर्स तक। केरला कांग्रेस की जो लिमिट्स हैं दे हैव क्रॉस्ड एवरी डे। आज क्या हुआ है ये जी? मुझे गायत्री देवी दर्शकों का एक सच्चाई बताना चाहते हैं। ये आईटी सेल पूरी की पूरी इंडिया दिल्ली से ऑपरेट होते हैं। उसको पवन खेरा साहब, मिस्टर जयराम रमेश, दे आर लुकिंग आफ्टर इट। उनको नीचे 100-150 लोग काम करते हैं। इसको इनपुट्स देते हैं, इनपुट्स सुप्रिया श्रीनाथे, शामा मोहम्मद लगलो। शामा मोहम्मद इज ए मलयाली गर्ल lady, she's a doctor, very educated, very well, defending Mr. Rahul Gandhi in television areas. But Rahul Gandhi किधर गया और शामा मोहम्मद, सुप्रिया श्रीनाथे बोलना है उसको बीच में। ये विजय करके केरला कांग्रेस आईटी विंग का इंचार्ज है, ये डिलीट किया क्यों? ये बी फॉर बिहार, बी फॉर बीडी, ये तो तेजस्वी यादव ने चिल्लाया, बहुत एकदम चिल्लाया, क्योंकि ये ट्वीट देख करके गिरिराज सिंह, समत चौधरी, बाकी लोग जो मंडल साहब, जो जायसवाल साहब है बीजेपी का बिहार अध्यक्ष, ये लोग चिल्लाने लग गया। नीतीश कुमार को नॉलेज पर लेके गया। बिहार में आग लगी हुई है, पूरा बिहार का बीड़ी पीने वाले कह रहे हैं।
ये बिल्कुल गलत है, अपमान है। सेल्फ रेस्पेक्ट को ऊपर कांग्रेस ने चिट्ठा मारा है जानबूझ करके। ये को राहुल गांधी ने भी जा करके बोला है साउथ इंडियंस लोग अच्छा है, नॉर्थ इंडियंस लोग गोरा नहीं, गिरा नहीं है, काला है। सम कमेंट्स ही मेड अबाउट नॉर्थ इंडियंस स्पीकिंग फ्रॉम साउथ इंडिया। नाउ ही साउथ इंडियंस आर क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम फॉर नॉर्थ इंडिया। अभी देखो एमके स्टालिन ने परसों आए थे बिहार में, उनकी एमके स्टालिन का मिनिस्टर ने कह रहे टॉयलेट क्लीन करने वाले बिहारी है। दयानिधि मारन बोला है। ये सारा चीज बिहार चुनाव में बिल्कुल लाभ उठाएंगे बीजेपी। राहुल गांधी का जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं 3 आदमी इंपॉर्टेंट, वन इज पवन खेरा, सेकंड इज सुप्रिया श्रीनाथे, तीसरा समा मोहम्मद। ये तीनों राहुल गांधी का फ्यूचर का खिलावट कर रहे हैं। Therefore, कांग्रेसमैन शुड बी वेरी बी अलर्ट। मुझे लगता है अल्टरनेट दर्शकों को थ्रू एक रिक्वेस्ट है राहुल गांधी से, प्लीज सुधर जाइए। ऐसे ऐसे ट्वीट डाल रहे क्योंकि आपने बोला थू नरेंद्र मोदी, थू आ जाओगे नरेंद्र मोदी, तुम्हारा क्या काम है, ये तू क्या क्या कू गया हुआ है। ये day after tomorrow Mr. Narendra Modi is going to Bihar. He will definitely raise. That's very interesting. What about Modi ji? Trump has apologized to Modi ji indirectly. आज सुबह बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स से मुझे पता लगा 6 तारीख फ्राइडे सैटरडे अर्ली मॉर्निंग 7:45 or something time Indian time there was a call from the United States President, a personal number which Mr. Narendra Modi has, only one-to-one. They don't have any other number. No one can come on the line. But when heads of the states or nation, they speak, there will be an officer for interpretation that is recorded for the safety purposes. But they take notes also. But Trump has, tore those protocols away and boycotted those protocols, and he overtook that and started to speak directly. Mr. Prime Minister Modi, like that वो बोलने लग गया। प्रधानमंत्री ने कम से कम 20 मिनट बात किया करके मुझे सूचना है। ये इसका मतलब नरेंद्र मोदी सरेंडर नहीं हुआ है। राहुल गांधी बोल रहे ना अभी सरेंडर नरेंद्र सुरेंद्र वगैरह, अभी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर किया क्योंकि ये 3 फोटोग्राफ है ना जी, शी जिनपिंग, पुतिन, नरेंद्र मोदी, जो टैंजान में चाइना में दिया था G20 जो SCO मीटिंग पर, उसी नेशनल लेवल पर अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने विश्व गुरु टाइटल लेने के बाद ट्रंप ने घबरा गया है। जो देखिए वो फोटो देखने के बाद मिस्टर पुतिन, मिस्टर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी साहब, ये तीनों फोटो देखने के बाद आग लगी हुई है मिस्टर ट्रंप साहब का। ट्रंप साहब को खुशी करने के वास्ते, नरेंद्र मोदी का खुशी करने के वास्ते ट्रंप साहब ने फोन किया। ये फोन कंफर्म न्यूज है, मैं कह रहे हैं। वो इमीडिएटली नरेंद्र मोदी साहब ने जयशंकर को बता दिया ऐसे ऐसे फोन में बात हुआ है। आई ऑल्सो डेड ए ट्वीट। आजकल ट्विटर में सब लोग चल रहे मैडम, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ट्विटर में चल रहे हैं। ट्विटर में देख करके डरे हुए हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। नॉट ओनली दैट, ब्रिक्स समिट में मिस्टर नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ दो। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मुझे वोट दे रहे नहीं हो रहे, इस साल एंड में आने वाले हैं। यूएन जनरल असेंबली सितंबर 27 तारीख ट्रंप एड्रेस करने वाले हैं न्यूयॉर्क में, उसको भी नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क भी नहीं जाएगा, नहीं तो इस बुला करके असीम मुनीर को बुला देगा, पाकिस्तान चीफ बुला, किसको पता है क्या ड्रामा करेगा मिस्टर ट्रंप। इसीलिए नरेंद्र मोदी सावधान रहे हैं, दोनों तरफ में तोल करके इंडिया फर्स्ट, इंडिया को जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटस है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ध्यान कर रहे हैं। लेकिन इन नटशेल आई टेल यू, मिस्टर ट्रंप लॉस्ट हिज बैलेंस। ट्रंप डरे हुए हैं जी। फिर ये ना टेकिंग एग्रेसिव स्टैंड, भारत ने अब लोगों के ट्विटर हैंडल्स, चाहे ट्विटर हैंडल्स बंद करना हो या भारत में घुसना हो, एयरपोर्ट से ही मना कर देते हैं कि बाहर नहीं आइएगा, वीजा ही नहीं देते हैं सीधे।
एक और इसमें एग्जाम्पल जुड़ा है आज जी, एंड अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। That is accountant withheld. Yes, he has been stopped. He is from Austria. He is anti Narendra Modi. His account has been withheld. Why the government of India took, he is supporting Pakistan. He is supporting Khalistan. He is funding Pakistan. Will have this account person who has been the Gunter Feinger, whether he has some connections with George Soros. In that case, naturally toolkit will come to Congress. Obviously, it will come to Congress. Therefore, the account is withheld by Mr. Ashwini Vaishnav, Union Minister for Information Technology. This is very, very important, madam. No one knows about it except Gayatri Devi Darshakon ke liye main a special cheez leke aaya. This gentleman should be, arrested if he comes to India. He is so anti-India, pro-Khalistani. Not only that, Khalistan बोलने में मुझे याद आ रहा है गायत्री जी, 9th morning around 8 o'clock, Prime Minister is going to Punjab to see the flood condition. 23 डिस्ट्रिक्ट पंजाब में डूबे हुए हैं पानी में. चीफ मिनिस्टर को बीमार है, वो सोए हुए हैं. अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाकर के, असम में जाकर के खेल कर रहे हैं. लेकिन पंजाब में अभी दूसरा है सुनील जाखड़ साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन. आपने इस फोटो में देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ट्रैक्टर को ऊपर बैठ करके कर रहे हैं. पीछे तरुण चुक देख रहे हैं आप, सरदार जी लोग हैं. सो सुनील जाखड़ साहब जिसने राहुल गांधी को भी ऐसे ट्रैक्टर चलाया 2 साल पहले, आज शिवराज सिंह चौहान को चल रहे हैं. पंजाब इज वेरी 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 फ्लड रिलेटेड. वेयर इज राहुल गांधी? व्हाई इज ही गोइंग टू मलेशिया? Where is Congress in Punjab? In nutshell, I tell you, 2027 the assembly election is going to be fight between Akali Dal and BJP. No Congress in the picture, no Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party टूट रहे उधर. Aam Aadmi Party MLA को गोली मार रहे हैं, वो रेप कर रहे हैं. इतना जो भगवत सिंह मान साहब हॉस्पिटल में एडमिटेड है. In that case, Punjab is losing, its importance. पंजाब को इस दिक्कत में कम से कम नरेंद्र मोदी साहब जा करके कर रहे. वेयर इज राहुल गांधी? वेयर डिड ही गो? लीडर ऑफ अपोजिशन. जिधर पहाड़ नहीं उधर जाते हैं क्या मलेशिया में? वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट इज दिस हजरत बल रो? इस क्या हो गया ये? मतलब आई हैव नॉट डन मोर शोज ऑन दैट सैडली. You must do that, मैडम. ये वक्फ बोर्ड का ऑफिस खोला है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने, मोहम्मद अब्दुल्ला ने बोल रहे हैं इस प्लेग की जरूरत ही नहीं है. इनडायरेक्टली मुफ्ती मोहम्मद का बेटी जो मैडम मुफ्ती मैडम, शी सपोर्टिंग द डिफेसिकेशन ऑफ अशोका सिंबल. क्योंकि वो इनॉग्रेशन स्लैब में वक्फ बोर्ड का ये वो एक साइड में नेशनल एम्बलम है. ये सेपरेटिस्ट लोग अभी जिंदा है. नेशनल कॉन्फ्रेंस को आशीर्वाद से उस नेशनल सिंबल का पत्थर से मार रहे, उसको टूटाया. उसको कह रहे जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है वो बीजेपी का है. देयरफॉर असेंबली स्पीकर शुड सस्पेंड दैट एमएलए. ये गलत बात है. कैसे बीजेपी आ जाएगा इसमें? Therefore, emblem of shrine that there is a, देखो इतना पत्थर मार रहे. All televisions, including Arnav Goswami, सब television, Hindi TV वगैरह, they took it upon, but Omar Abdullah is silent. एक तरफ उग्रवादी के साथ है, एक तरफ नरेंद्र मोदी के साथ है. Mr. Omar Abdullah is exposed, and not only that, Mehbooba Mufti Muhammad is also exposed. Why should, even if the Waqf Board chairman is from BJP, why not they control him? When the slab is the inauguration of a new, Waqf Board ka office, why should they do it? Omar Abdul साहब जवाब देना चाहिए. Abdullah साहब, chief minister, you are chief minister. And moreover, गवर्नर मनोज गुप्ता सिन्हा साहब ने बयान दिया है, हम लोग इससे विस्तार से करेंगे करके. ये हसरत बल का बिल्कुल ये एक हाथ से उतर गया है.
जानबूझ करके पाकिस्तान को संरक्षण दे रहे हैं ये श्रीनगर गवर्नमेंट, ऐसे इंप्रेशन गवर्नर साहब मन पर है। वेरी इंटरेस्टिंग। सोनिया और राहुल को लेके फिर से कवायद है। नाउ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू देयर पासपोर्ट्स एंड सोनिया गांधी गेटिंग अ वोटर आईडी नेम इन द वोटर लिस्ट। तो सितंबर 8 तारीख यानी परसों सुबह ये है, कल केस आ रहा है। फ्रॉड गिरी का एग्जांपल है, फॉर बीइंग अ फ्रॉड। ये फ्रॉड, ये एक चीज है गायत्री जी, ये ना तो शादी वो करके 15 साल वोट डालते थे। 1980 में राजेश खन्ना का वोट डालने के लिए गए थे, वो वोट स्लिप दिखाया भी है, वो फोटो सोशल मीडिया में है। ये केस डाला है दिल्ली हाई कोर्ट में, क्यों सोनिया गांधी को ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बिफोर इटालियन सिटीजनशिप सरेंडर करने के पहले इंडियन वोटर कैसे डाल सकती है। इसके ऊपर ये सूर्य प्रकाश इंडियन एक्सप्रेस में पायनियर में आर्टिकल भी लिखा है। उस टाइम पर बीजेपी लोग भी पार्लियामेंट में असेंबली में उठाया है, वो लोग तो नहीं बता रहे हैं। सोनिया गांधी पकड़ा गया है, ये वोट चोरी है। मिस्टर राहुल गांधी का 2 पासपोर्ट है, पासपोर्ट चोरी है। Therefore, गांधी फैमिली हु आर ऑन बेल अभी जवाब देना चाहिए। इसीलिए तो सोनिया गांधी बीमार है, गंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट में नहीं जाने का है। इसको डिफेंड करने के लिए 3-4 वकील है, जा करके डिफेंड करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। 2029 इलेक्शन का बराबर इनको पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी देना चाहिए ना जी जवाब। वो कोर्ट बोलेगा तब देगा जवाब, अकेले नहीं दे पाएंगे। जब जब उनकी कोर्ट हियरिंग आती है तब तब या तो राहुल गांधी भाग जाते हैं देश से बाहर, या फिर ममता या फिर सोनिया हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में, चाइना में हलचल मची हुई है इस वक्त। वहां पे पीछे बात हो रही है, उनको डिकोड करने की कोशिश करें कि आफ्टर ऑल उन्होंने बोला क्या है। ओवर टू यू पेरियना। गोरखपुर इवेंट में मिस्टर गोरखपुर इवेंट में जाकर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान साहब ने बोल दिया है दैट ही आइडेंटिफाई चेंजिंग ऑफ वॉरफेयर, क्योंकि आने वाले दिन में 4 उदाहरण दिया है। फ्यूचर वॉर विल बी मल्टी डोमेन as we must achieve cohesion across forces, Chinese border dispute, Pakistan proxy war, main challenges. But उन्होंने बोला internal threats supported by external threats, supported internationally by demand and tailored response. उन्होंने कह रहे थे डिजिटल चोरी हो रहा है ना जी आजकल, डिजिटल फ्रॉड, ये भी बहुत देश का खतरा है। Therefore, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गोरखपुर में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग ध्यान से सुनना चाहिए। मुझे ये भी लगता है राजनाथ सिंह साहब डिफेंस स्टाफ को ऊपर जो अनिल चौहान ने बोला है उनको व्यू के ऊपर, राजनाथ सिंह सारा चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखा है, जो योगी आदित्यनाथ को भी प्राप्त हुआ है, एम.के. स्टालिन को भी हुआ है, सिद्धरामैया को हुआ है, विजय जो पन्नारे विजयन को भी मिला है। इन नटशेल आई टेल यू, अनिल चौहान ने एक बहुत गंभीरता से मामला लिया है। चाइना पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट इज अलाइव, इट इज नॉट क्लोज्ड। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जावेद अख्तर को वेस्ट बंगाल क्यों नहीं जाने दिया ममता दीदी ने। वो तो सेक्युलर कंट्री है और जावेद जी तो उनके अपने समुदाय के हैं, उनके अपने भाई हैं, तो दिक्कत क्या हुई जावेद अख्तर के जाने से जी? क्योंकि वो मुसलमान वोट पिघल जाएगा। जो उग्रवादी लोग हैं जो बांग्लादेश से म्यांमार से आए हुए हैं, तस्लीमा जो नसरीन को खिलाफ बोल रहे थे, वो लोग जो जावेद अख्तर साहब को भी बोलने लग गया, फिर इवेंट कैंसिल कर दिया। ये सरकार ने बुलाया है, ममता बनर्जी का हाथ है इसमें। इन शॉर्ट आई टेल यू, साथ साथ ये बंगाल फाइल्स में है, विनोद अग्निहोत्री को भी मना कर रहे हैं। क्यों? व्हाई ही शी इज प्लेइंग पॉलिटिक्स?
हाँ, what is the problem with the movie? The movie is based on facts which are documented by the government of India and the government of West Bengal. तो उनको डर समझ क्यों गया। लग रहा है बंगाल फाइल से? क्योंकि ये दिखा देता है किस तरीके से लड़कियों के साथ क्या किया गया वहाँ पे। हाँ, आप अग्नि this is one of the scenes पेरियाना, I really can't absorb that scene. It's so traumatizing कि मेरी मूवी देखने की हिम्मत नहीं है, where a mother is shouting and screaming and saying for her daughter, एक एक करके करो नहीं तो मर जाएगी, because there are so many men with one woman that she's crying कि do whatever you want to do one by one, don't do it together. ये इतना ट्रॉमेटाइजिंग सीन है। तो वेरी ममता वेरी बनर्जी को दिक्कत क्या है? तो डायरेक्ट एक्शन डे में ये हुआ नहीं था क्या? अगर गोपाल नहीं हुआ। पाठानी होता तो बची हैं, वो भी नहीं बची होती आज। ये क्या क्या चीज है? ममता बनर्जी सेंसिबल मैडम। जावेद अख्तर को भी मना करो, अग्निहोत्री को भी मना करो, कश्मीर जो वेस्ट बंगाल फाइल्स नहीं दिखाना। ये इतना क्या इमरजेंसी चल रही क्या? सुवेंदु अधिकारी को मार दिया, एक एमएलए को ऊपर मारपीट हुआ है, एक एमएलए बड़ा गंभीरता से है। जो देखिए ममता बनर्जी का टर्म खत्म होने वाले हैं, अप्रैल 2026 में ये चीफ मिनिस्टर नहीं लगेगी, लिख के रखिए। अराजकता इतना है वेस्ट बंगाल में, पूछिए मत। ममता नाम किसने रख दिया इनका? ममता नाम माँ भी नहीं है इस महिला में। मैं तो औरत बोलूंगी, इस औरत में ममता का माँ भी नहीं है। The name is totally diametrically 180 degree opposite to what she is. How can she sit and watch all these things? महिलाओं का रेप आपके यहाँ, डॉक्टर्स के साथ आपके यहाँ लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। ये मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है, जब मैं सुनती हूँ कई सारे फ्रेंड्स जो वेस्ट बंगाल से आते जाते हैं। आई हैव आल्सो विजिटेड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अभी भी ऐसा लगता है कि 1980s में जी रहा है, 1970s में जी रहा है। पूरा भारत एक तरफ, वेस्ट बंगाल एक तरफ। गलत बात। इतनी गरीबी मचा रखी है कि 50 पैसा अभी भी चलता है। इंसान वाले टांगे अभी भी चलते हैं, कि मतलब जो अपने कंधों पे रखकर टांगा खींचते हैं। क्या क्या स्टेट बना रखा है इस महिला ने। शर्म आती है कि शी इज द वर्स्ट वुमन मिनिस्टर एवर इन इंडिया। और ममता का माँ नहीं है इस महिला में। डूब मतलब देविया वो होते थे ना पहले, वो क्या शूर्पणखा और पता नहीं क्या क्या होते थे। तो महिलाएं अगर अच्छी होती हैं तो महिलाएं बुरी भी होती हैं। शी कुड बी अ गुड पॉलिटिशियन, अ मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, बट जब तक आप ऑर्गेनिकली लोगों से कनेक्ट नहीं करते हो, मैच्योरिटी का यम निकाल दो, नहीं है वो तो, उसको ये है नहीं है। ये वो ममता बनर्जी का तो मैच्योरिटी है नहीं है। जैसे ममता में यम निकाल दो बोल रहे, शी इज गुड एट पॉलिटिक्स बट शी निकाल दो, मैच्योरिटी है, नॉट गुड एट इंसानियत, ह्यूमैनिटी नहीं है उनके अंदर। फिर ये मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ममता बनर्जी के बाद आती है मायावती। मायावती की भी पार्टी में बहुत हलचल मच रही है इस वक्त। काफी ड्रास्टिक चेंजेस किए जा रहे हैं जी। अच्छी चेंजेस है। जो आनंद शाह का फादर इन लॉ को भी रीइंस्टेट कर दिया है। आपको फोटो दिखाना चाहिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में ये आनंद सिद्धार्थ है, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ मिस्टर ममता बनर्जी's nephew। ये सारा परिवारवाद है। यूपी में 2027 चुनाव में कम से कम 100 कैंडिडेट फील्ड करने के लिए पैसा इकट्ठा करने लग गया। ये लोग इकट्ठा मिल करके ममता बनर्जी के ग्राफ तो डाउन हो रहे, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी पॉलिटिक्स बड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश टीवी, उत्तर प्रदेश टेलीविजन, उत्तर प्रदेश न्यूज़पेपर्स में ये इंपॉर्टेंट स्टोरी छपा है। एंड मोर ओवर आई टॉक टू समवन इन उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये अंदर आने के बाद मायावती अपना दम बिल्कुल नीचे हो गया। ये लोग कैप्चर करने वाले हैं पार्टी का। दैट इज द मेन स्टोरी मैडम। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड जी। पेरियाना, कमिंग टू द साउथ इंडिया पॉलिटिक्स, देन विल कम टू आरएसएस जी। साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में एक सेंगोटियन करके एक एडीएमके के लीडर है, उनको निकाल दिया है एडप्पाडी पळनिसामी। क्योंकि अभी एडीएमके तमिलनाडु में किसी को हवा नहीं लग रहा है। मतलब ये एमके स्टालिन को तो विरोध में सब लोग खड़े हैं। एडप्पाडी पळनिसामी को अच्छा क्राउड आ रहा है। विजय एक्टर जोसेफ है, वो क्रिश्चियन वोट्स लेके जाएगा। इन टोटल तमिलनाडु पॉलिटिक्स में ये गंभीरता से लेना पड़ेगा। तमिलनाडु बॉर्डर स्टेट है, श्रीलंका से मालदीव से नजदीक है। ये फोटो, अशोक फोटो को हटा देना जी, ये बार बार आ रहा है अशोक सिद्धार्थ। सो कमिंग टू द पॉइंट, तमिलनाडु इश्यू में लगता है जो एमके स्टालिन इस बार जीतना बड़ा मुश्किल है। एडप्पाडी पळनिसामी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह को जो अलायंस आ गया अचानक तमिलनाडु में,
हिंदुत्व को ऊपर सॉफ्ट हिंदुत्व अडॉप्ट करने लग गया मिस्टर एमके स्टालिन, क्योंकि एमके स्टालिन का वाइफ, शी इज प्रेइंग इन ऑल द टेम्पल्स, शी गोज टू काशी विश्वनाथ and also to Puri Jagannath, like that. Why DMK सॉफ्ट हिंदुत्व अप्रोच करने लग गया? क्योंकि हाथ से निकल रहे सत्ता। दुरई मुरुगन करके एक मिनिस्टर है, वो उसके खिलाफ उनको 86 इयर्स हो गया। वो करुणानिधि को ग्रैंडसन है, उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, उसको पैराचूर है। सेकंड थिंग, उदयनिधि स्टालिन का बेटा है इनबनिधि, वो इनबनिधि का रेड जायंट करके एक कंपनी है, सिनेमा कंपनी, 7,000 करोड़ रुपीस रफली, उसको अध्यक्षता बनकर, उसको उम्र पूछोगे 21 इयर्स है। सेबी से लेटर भी गया है। सो इनडायरेक्टली सरकार, तमिलनाडु सरकार ढीला हुआ है। देयर इज नो वेव इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स, इज अ बॉर्डर स्टेट। तमिलनाडु पॉलिटिक्स कोएलिशन गवर्नमेंट आने वाले हैं। सपोज कोएलिशन गवर्नमेंट आ जाएगा, हमारा सिक्योरिटी का बिल्कुल प्रॉब्लम होगा, सावधान रहना पड़ेगा। एनएसए, मिस्टर सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल एंड अदर्स। जी, यूके की जेल, यूके इज स्टार्टिंग आवर तिहाड़ जेल। क्या बात है, अपने यहाँ पे भी तिहाड़ खोलने वाले हैं क्या? जी नहीं, उधर क्वीन का जो पुलिस है, कल तिहाड़ जेल में जा करके नीरव मोदी, विजय मल्ल्या को वापस लेके आने हैं दिल्ली में। दैट इज गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट स्टोरी। यूके पुलिस इंस्पेक्टिंग तिहाड़ as a part of move to extradition fugitives. Britain Crown Prosecution Service, they are in Delhi. 178 extradition requests है, including Nirav Modi, etc. 20 of them are in Britain. This includes names of arms dealers and operatives of Khalistan links. लेकिन important है नीरव मोदी एंड विजय मल्ल्या। मुझे लगता है ये जो अल्टरनेट मीडिया दर्शकों का 2026 फरवरी मार्च को अंदर ये दोनों इंडिया आने की संभावना है। तिहाड़ जेल में लॉजिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूके से पुलिस आकर के तिहाड़ जेल का कंडीशन देखा है, वो कह रहे स्पेशल सेल बना करके दे दूंगा। नरेंद्र मोदी ने बोल दिया, विक्रम मिश्री फॉरेन सेक्रेटरी, डॉक्टर जयशंकर प्राइम मिनिस्टर एट द लेवल, दे assured we will give protection but send him back। ये सपोज विजय मल्ल्या आ जाएगा ना जी इंडिया में, नीरव मोदी आ जाएगा ना, कांग्रेस को जो मुंह जिप डालना पड़ेगा। कांग्रेस एक और जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो जेपीसीज हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट टू अपीयर फॉर दिस every aspect, they don't want basically non-cooperation, so that they can claim whatever the decisions are made in the joint parliamentary committees। उसको बाद में बोल देंगे हम तो थे ही नहीं, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने का मौका नहीं दिया गया। देन दे विल क्राई दैट वे। ये भगाना तो बनेगा, जरूर बनाएगा। एंड वी कम टू लास्ट पॉइंट पे है ना, आरएसएस डेवलपमेंट्स, द आरएसएस डेवलपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोधपुर में आज भी मीटिंग चल रहे हैं, उसमें मिस्टर नड्डा साहब, अमित शाह साहब ज्वाइन करने वाले हैं। इन टोटलिटी आई टेल यू, आरएसएस हैज डिसाइडेड तमिलनाडु में, कर्नाटका में, मुंबई में, कोलकाता में ऑर्गेनाइज करके 100 साल सेंटेनरी सेलिब्रेशन अच्छा सेलिब्रेट करने के लिए एक योजना तैयार किया है। उस योजना का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, सरसंचालक मिस्टर मोहन भागवत साहब आगे से पत्रकार से बात करने को शुरू कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी अटैक करते जा रहे हैं। देखो, यो मिस्टर मोहन भागवत ने बात करने के बाद, विज्ञान भवन पुरस्कार मिलने के बाद राहुल गांधी का मुंह चुप हो गया, डर गया, डरो मत बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी आने वाले दिन में अपनी भाषण है ना जी, इंडिया में एक भाषण, मलेशिया में एक भाषण, इंडिया आने के बाद फायर बोलता है, आग लगेंगे। दूसरा बॉम्ब शेल, तीसरा है जो भूकंप आ जाएगा, चौथा है आग, मिट्टी डाल देंगे, पेट्रोल डाल देंगे। अब आज नया टर्म ले आया, हाइड्रोजन बॉम्ब।
Hydrogen bomb actually is talking about Adani because Adani is quite invested in hydrogen development as an energy and trust me क्योंकि जो ब्रेक थ्रूज आ रही हैं बहुत प्रॉमिसिंग है। ये जो हमारा ऑयल का गेम है, नेचुरल गैस का है और माही मरोड़ना है बाय द वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, ये सब खत्म हो जाएगा अगर हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज एन एनर्जी फॉर व्हीकल्स एंड ऑल। तो इसीलिए उनको बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि पैसा तो वहीं सबसे आ रहा है ना, अंडर द टेबल वाले स्टाइल में। देखते हैं, अब नया टर्म हाइड्रोजन बॉम्ब है, नया शगुफा छोड़ा है। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर जॉइनिंग, दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड। बड़ा इंटरेस्टिंग था आज का, राहुल गांधी से हाइड्रोजन पंप तक आ गया। जी, 15 news roughly we cover today and stay tuned for this राजगोपालन स्पेशल on every Sunday. थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरी डेडिकेशन कमिटमेंट पसंद आती है तो प्लीज आगे आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप मुझे डोनेट कर सकते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। इसी के साथ नंबर और दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।